अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ साजिद मुग़ल और हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटर। और आज का हमारा जो लेसन है वो है डिलीट ऑपरेशन के हवाले से। तो इसके लिए मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँ कि डिलीट ऑपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। अगर इसके अंदर आपने कुछ कंडीशन वगैरह नहीं दी कि आपने किस डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आप डिलीट का ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे तो इससे आपका पूरा टेबल बल्कि आपका पूरा डेटाबेस जो है ना वो भी डिलीट होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो आए अपना अपना हम जो है डिलीट ऑपरेशन के लिए एक फ़ंक्शन बनाते हैं। हमारा यूज़र मॉडल का ये फंक्शन है, इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको हमने नीचे कॉपी किया और इसका जो है हम रख देते हैं अपडेट की जगह डिलीट यूज़र्स। ओके, आईडी हम यहाँ पास करेंगे। अच्छा, ख़त्म कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहाँ से डेटा डिलीट करना है, डिलीट यूज़र्स। इसको सेव करते हैं, ठीक है। और कंट्रोलर में जाके एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन डिलीट। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पे आईडी देते हैं। हम कौन से आईडी में दे रहा हूँ, यहाँ पे डेटा को हम आईडी नंबर 4 पे जो डेटा है उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। और इस पर हम ऑपरेशन करेंगे दिस db दिस, यहाँ पे नहीं db नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूज़र मॉडल यूज़र, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे जो कम्युनिकेट हम कर रहे हैं वो हम मॉडल से कर रहे हैं। तो यहाँ लिहाजा हमें यहाँ डेटा नहीं बल्कि db नहीं बल्कि मॉडल लिखना पड़ेगा, दिस यूज़र मॉडल। और उसका फंक्शन हमने कॉल करना है यहाँ पे डिलीट यूज़र्स। डिलीट यूज़र का हमारा जो फंक्शन है ये वाला, इसको हमने कॉल करवाना है। ओके, और इसके अंदर हमने आर्गुमेंट देना है क्या, आईडी का। अच्छा, यहाँ से हमारा डेटा जो है यूज़र मॉडल से कंट्रोलर से यूज़र को भेजा जाएगा ना, तो यहाँ पे हमें एक आईडी रिसीव होगी यहाँ पे, ठीक है। आईडी यहाँ पे हमें रिसीव होगी जिस पे हमने ऑपरेशन करना है। तो चलें इसको चेक करते हैं। इससे पहले मैं एग्ज़ाम स्टार्ट कर लें। लोकल होस्ट हमारा यहाँ पे हमने वहाँ आईडी दिया नंबर 4, ठीक है। तो नंबर 4 में हमारे पास अकरम नाम का एक डेटा है, रिकॉर्ड है, ये हमारे पास से डिलीट हो जाना चाहिए इसको कॉल करने पे, ठीक है। चलो चेक करते हैं। लोकल होस्ट ci index.php यूज़र्स, और हमने फंक्शन कौन सा कॉल करना है, डिलीट का। ओके, दैट्स इट, फंक्शन चल गया। तो अब जाके इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देख लें नंबर 4 पे जो हमारे पास डेटा था वो डिलीट हो गया। अब नंबर 8 पे हमारे पास जो डेटा है उसको हम डिलीट करना चाहेंगे। तो देखते हैं नंबर 8, आईडी हम यहाँ पे 8 पास करवा देते हैं, ठीक है। सेव किया मैंने इसको और इसको जाके मैंने दोबारा रिफ़्रेश किया तो यहाँ से ये कॉल हो गया। 8 पे आपके पास अकरम है, तो ये देखें
8वां रिकॉर्ड आपके पास से डिलीट हो गया। तो इस तरह से देखा आपने कि डिलीट का फंक्शन हमारा काम किस तरह से करता है। ठीक है, तो CRUD का हमारे ऑपरेशन इस तरह से बेसिक जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और बेसिक हमने कोऑर्डिनेटर को भी सीख लिया है। तो अब जो है इसको मज़ीद अच्छी तरह से सीखने के लिए मैं जो है ना अपने नेक्स्ट लेसन से अपने एक प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको आपने पूरा तवज्जो से उसको पूरा काम करना है आपने। ठीक है, उसके अंदर हम एक लॉगिन एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे, उसके अंदर डेटा यूज़र का वैलिडेट वगैरह करवाएंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हम डालेंगे। तो स्क्रैच से बनाएंगे, तो इसलिए आपने उसको अच्छी तरह से देखना है और वो साथ साथ आपने काम करना है। तो उससे आपको इंशाल्लाह जो है ना ये MVC फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर जो है ना अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।